मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही बेसब्री से एग्जामिनेशंस का इंतज़ार था। टाइम क्या होगा, शेड्यूल क्या होंगे, कौन से मंथ में एग्जामिनेशंस होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे बच्चों में। परीक्षा होगी या नहीं भी होगी, क्योंकि कोविड को देखते हुए बहुत सारे बच्चों में ये भी सवाल उठने लगे थे कि पता नहीं इस वर्ष भी परीक्षा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आज की एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी ये है कि हम लोग देख पाएंगे कि जैक ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और इसी शेड्यूल के आधार पर हमारा फाइनल एग्जामिनेशंस भी होगा। आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, ये जैक के द्वारा जारी की गई है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विज्ञप्ति संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर में अगर आप गौर करें तो वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य, इन सभी जो पेपर्स हमारे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या मैट्रिक के बच्चे हो, उन सारे लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन है। और परीक्षा का शेड्यूल्ड भी यहाँ पर देख पाएंगे कि परीक्षा की जो प्रारंभ होने की तिथि है वह 14 मार्च 2023 से होगी। 14 मार्च 2023 से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो शेड्यूल्ड है, इस शेड्यूल्ड में देखने को मिलेगा कि एक सबसे पहले इस कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पर डेट एंड डेज लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपका जो पहला वाला कॉलम्स है, इसमें सेकेंडरी एग्जामिनेशंस मीन्स बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, और यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, मतलब 12th वाले बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम होगा, पहला सिटिंग में जो परीक्षाएं होगी वह मैट्रिक वाले बच्चों के लिए होगा, और सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम होगा वह इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए होगा। और पहले सिटिंग की जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगी वो 9:45 में स्टार्ट होगा और 1:05 में ख़त्म हो जाएगी। जबकि 12th वाले बच्चों का एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:20 तक चलेगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो एग्जामिनेशंस होंगे वो कैसे कैसे होगा, क्योंकि पहले ही जैक ने बताया है कि जो फर्स्ट आवर का एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पे होगा, और सेकेंड जो आवर में होंगे मीन्स सेकेंड पीरियड में जो होगा वो सेकेंड पीरियड में क्वेश्चन आंसर होगा। तो वैसा ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले जो OMR पे होंगे मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे, उसके अलग से बुकलेट भी मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर भी जिक्र है। यहाँ पर भी उसी तरीके से पहले पीरियड में OMR और फिर दूसरे पीरियड में आंसर बुक और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब इस जगह पर देखेंगे कि जो पहला पीरियड में एग्ज़ाम होगा OMR का, वो 9:45 से स्टार्ट होगा, 11:20 में ख़त्म हो जाएगी। और ठीक इसी तरीके से 11:25 में फिर सेकेंड पीरियड में जो हमारे सब्जेक्टिव नोट्स लिखने होंगे या सब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब लिखना होगा, वो 11:25 में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 1:05 में ख़त्म हो जाएगी। ये तो बात है इंटरमीडिएट नहीं बल्कि माध्यमिक वाले बच्चों के लिए, मैट्रिक वाले बच्चों के लिए। इंटरमीडिएट वालों का 2 बजे से OMR पे एग्ज़ाम होगा और 3:35 में ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पर 3:40 में आपका जो है आंसर बुकलेट मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी 3:40 में और 5:20 में ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देख पाया। ये प्री नोटिफिकेशन भी हम लोग को मिला था कि अब जो जैक एग्ज़ाम लेगी वो क्या करेगी कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक ही बार में लेगी। पिछले वर्षों में टर्म 1 की परीक्षा और टर्म 2 की परीक्षा होकर के हुई थी, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही बार में सारे पेपर्स का परीक्षा हो जाएगी, OMR एंड आपका बुकलेट पे। अब यहाँ पर देखिएगा कि 14/3 को जो परीक्षाएं होनी है, 14/3/2023 दिन मंगलवार होता है। मैट्रिक वाले बच्चे IIT एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स के परीक्षा देंगे, जबकि 12th वाले बच्चे जो हैं वो वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे IA, ISC एंड ICOM के लिए, ये 14 तारीख को। फिर जब 14 के बाद अगर हम लोग चलेंगे तो 15 तारीख को जो एग्जामिनेशन होंगे आपके, वो 15 तारीख को जो होने वाले एग्ज़ाम हैं वो मैट्रिक वाले बच्चों के लिए गृह विज्ञान होगा, होम साइंस होंगे और कॉमर्स होंगे। जबकि इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए चाहे आइए हो, यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है इंटरमीडिएट आर्ट्स का, तो उन बच्चों का एग्जामिनेशन है जो आर्ट्स रखे हुए हैं, और उनका यहाँ पर पेपर होगा कंपलसरी कोर लैंग्वेज, है ना। और कंपलसरी कोर लैंग्वेज में हिंदी ये आता है, हिंदी भी आता है, प्लस मातृभाषा एंड इंग्लिश ए का बारे में बातचीत करें तो इंग्लिश कोर। तो 15 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम है। फिर 16 को जो शेड्यूल्ड है, 16 के शेड्यूल पे हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो 16/3/2023 थर्सडे पढ़ते हैं, और मैट्रिक वाले जो बच्चे हैं वो खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच, परगनिया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं उसके
परीक्षा देंगे। लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वो इंटरमीडिएट के बच्चे क्या करेंगे, आईएससी एंड आईकॉम के लिए, जो आईएससी और आईकॉम के बच्चे हैं, वो बच्चे कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी ए, हिंदी बी प्लस मातृभाषा एंड इंग्लिश ए। तो आईएससी और आईकॉम वाले बच्चों का पहला पेपर जो होगा वो इंग्लिश होगा, और वह पेपर कब होगा, 16 से। तो 16 मार्च को हम लोग का इंग्लिश का एग्जामिनेशन हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर इस कॉलम पे आप देख सकते हैं जिक्र किया गया है आईएससी एंड आईकॉम के बच्चों के लिए। अगर हम लोग 17 तारीख पर नज़र डालें तो 17 तारीख के जो डेट है, 17 तारीख के डेट पे मैट्रिक वाले बच्चों के लिए अरबी, फारसी, हो, मुंडरी, संथाली, उराव ऐसे पेपर पे एग्ज़ाम है। जबकि हम लोग अगर इंटरमीडिएट वाले बच्चों के बारे में बातचीत करें तो इंटरमीडिएट आर्ट्स का भी परीक्षा उसी दिन होने इलेक्टिव लैंग्वेज का, जो कंपलसरी आईएससी एंड आईकॉम के लिए एडिशनल लैंग्वेज का। एडिशनल लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे हिंदी वगैरह रखते हैं, तो वो यहाँ पर किस डेट को लिखेंगे, 17 को लिखेंगे। फिर 18 को अगर हम लोग चलें तो 18 को फिर से परीक्षाएं हैं, लगातार परीक्षा का डेट दिया हुआ है। 18 को जो है वो मैट्रिक वाले बच्चों के लिए उर्दू, बंगला, उड़िया, जबकि इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए जो इंटरमीडिएट आर्ट्स हैं, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनका म्यूजिक का एग्ज़ाम होगा। आईएससी एंड आईकॉम वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होगा। ये गौर करने की आवश्यकताएं हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा जा रहा है, और ध्यान रखना है कि कंप्यूटर साइंस के जो एग्ज़ाम हैं वो आईएससी आईकॉम के लिए वो 18 तारीख को है। फिर अगर हम लोग चलें 20 तारीख को, 20 तारीख को अब यहाँ पर देखेंगे 18 सैटरडे है, यहाँ एक रियायत मिलता है क्योंकि यहाँ संडे पड़ जाता है 19 को, और 19 की छुट्टी होती है, और 20 को फिर पुनः एग्ज़ाम है। मैट्रिक वाले बच्चों के लिए सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, जबकि आईएससी, आईकॉम एंड आईए वाले बच्चों के लिए अगर बातचीत करें तो आईएससी एंड आईकॉम के लिए इकोनॉमिक्स होगा, और आईए वाले बच्चों के लिए एंथ्रोपोलॉजी होंगे। ठीक उसी तरीके से 21 को भी एग्ज़ाम है, और 21 को जो है म्यूजिक है। 21 को मैट्रिक वाले बच्चे म्यूजिक का अपना परीक्षा लिखेंगे। वहीं पर हमारे जो भैया बहन हैं इंटरमीडिएट के आर्ट्स वाले भैया या बहन, वो लोग हिस्ट्री के परीक्षा लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग 22 को देखेंगे तो 22 तारीख को मैट्रिक वाले बच्चे हिंदी कोर्स ए एंड कोर्स बी, ये 22 को लिखेंगे मैट्रिक वाले बच्चे। वहीं पर इंटरमीडिएट साइंस आईएससी वाले बच्चे फिजिक्स का एग्ज़ाम हम लोग का कब होने को जा रहा है, 22 मार्च को। वहीं आईकॉम वाले बच्चों का अकाउंटेंसी होंगे 22 को। फिर 23 को जो है मैट्रिक वाले बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल एक रियायत दी गई है, यहाँ पर 23 को मैट्रिक वाले बच्चों के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग इंटरमीडिएट सेक्शन में बातचीत करें तो 23 को आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 24 तारीख को मैट्रिक वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, और वहीं पर अगर हम लोग 24 के इंटरमीडिएट सेक्शन में जाकर देखें तो वहाँ पर तीनों ही आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये तीनों ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सबका अलग अलग पेपर होगा। आईएससी वाले बच्चों के लिए जियोलॉजी, आईकॉम वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज़ एंड आईए वाले बच्चों के लिए साइकोलॉजी होगा। वहीं पर अगर हम लोग 25 को चले, 25 के डेट पर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से मैट्रिक वाले बच्चों को एक दिन का गैप दिया गया है, रेस्ट करने हैं। लेकिन अगर हम लोग इंटरमीडिएट सेक्शन में जाएँ तो यहाँ पर आईएससी, आईकॉम एंड आईए तीनों ही फैकल्टी के बच्चों का एग्ज़ाम है। आईएससी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी, आईकॉम वाले बच्चों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड आईए वाले बच्चों के लिए सोशियोलॉजी होगा। इसके आगे अगर हम लोग 27 के डेट में जाएं तो 27 के डेट में 27 मार्च को मैट्रिक वाले बच्चों का साइंस का एग्ज़ाम है, और वहीं पर इंटरमीडिएट वाले बच्चों का आईए, आईएससी एंड आईकॉम, एक ऐसा पेपर है मैथमेटिक्स जो तीनों ही फैकल्टी के बच्चे रखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स आईए वाले भी दे सकते हैं, आईएससी और आईकॉम के लिए। तो जिन बच्चों का आईए है लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स रखा है तो उनका एग्ज़ाम 27 को होगा। 28 तारीख को पुनः मैट्रिक वाले बच्चों के लिए एक दिन का गैप है, और अगर आगे हम लोग देखें तो 28 को आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो इंटर में है और आर्ट्स रखा है उन बच्चों के लिए ज्योग्राफी है। आगे फिर 29 तारीख के एग्ज़ाम को अगर फोकस करें तो 29 तारीख के एग्ज़ाम को 29 तारीख को मैट्रिक वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। वहीं पर अगर हम लोग इंटर में बातचीत करें तो आईएससी, आईकॉम, आईए तीनों ही फैकल्टी के बच्चे यहाँ पर भी भाग लेंगे। लेकिन आईएससी वाले बच्चों के लिए 29 मार्च को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ें तो सीधा 29 के बाद 3 मार्च को हम लोग आते हैं, 3 मंडे हो जाता है। और इस और में अगर देखें तो थोड़ी सी लीव है,
और 3 मार्च को मैट्रिक वाले बच्चों के लिए संस्कृत, और वहीं पर हम लोग अगर बातचीत करें इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, तो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, 5 को मैट्रिक वाले बच्चों के लिए एकदम छुट्टी ख़त्म है, यहीं पर उसकी एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं। और इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 5 अप्रैल को उनका फिलॉसफी का एग्ज़ाम होता है। तो यही तो है शेड्यूल। आप शेड्यूल को एक बार देख लें, आपको सारी बातें मुझे लगती है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अब हम लोग को क्या करना है कि परीक्षा की तैयारी में बढ़ जाने हैं। यह एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम लोग इंग्लिश और इंटरमीडिएट साइंस के सभी पेपर पर फोकस करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप परीक्षा में मैक्सिमम अंक को उठा सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एप्लीकेशंस भी है, एप्लीकेशंस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर एप्लीकेशंस में ऑनलाइन अनलिमिटेड टेस्ट को दे पाएंगे और आप अपने परीक्षा में बेहतर अंक ला सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।